नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अज्ञानता ही मौत है। अगर हम सत होते तो ये ज्योति नहीं बुझती, और अगर हम सत से ज्योति को प्रचंड कर लें तो वो कभी नहीं बुझेगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। हमें तभी तो कहते हैं कि ये मनुष्य जूनी तुम्हें मिली है बड़ी मुश्किल से, इसलिए कि तू अपने मुक्ति कर ले। इसमें मुक्ति हो सकती है तेरी, अगर तू रास्ता मिल जाए तुझे, अगर तू उस पर चल पड़े तो मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए जिंदगी पा जाएगा। लेकिन नहीं मिली, इसलिए हम क्योंकि मौत में थे और मौत में ही नहीं। कहां डूबा है इंसान, कहां डूबता है? जब मरता है ना, कहता मैं ऐसे लगता है जैसे बहुत ही अंधेरे में, बड़ा अंधेरा छा रहा है, अंधेरे में। कहां डूब रहा है वो मौत में डूब रहा है। कहा क्या है मौत में? अंधेरा ही है, अंधेरे में डूब रहा, उसी में डूब जाता। क्योंकि ये अंधेरा किस चीज का था, कहां से आया? इसका कुछ होता तो है ना, कोई कहां से आया अंधेरा, क्या चीज है ये अंधेरा? ये बाहर का अंधेरा तो नहीं है, जो यहां अंधेरा होता है हमारी दुनिया में रोशनी होती है, अंधेरा होता है, वो तो नहीं है। नहीं, ये अंदर का अंधेरा है। अच्छा, अंदर अंधेरा कैसे आ गया? ये बंद है इसलिए, हमारे अंदर रोशनी नहीं जाती इसलिए? नहीं, ये अज्ञानता का अंधेरा है। आप अपनी अज्ञानता के अंधेरे में ही डूब जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी अज्ञानता ही आपकी मौत है। आप अपनी अज्ञानता में जी रहे हैं, यानी कि आप मौत में जी रहे हैं, और उसी अज्ञानता में आप एक दिन डूब जाते हैं। और अगर अंदर ज्ञान हो तो जो ज्ञान होता है उसमें प्रकाश होता है, वहां अंधेरा नहीं रहेगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, अंदर ज्योति प्रचंड हो जाएगी। वो आपको आंखों से बाहर आकर नजर आने लगेगी, आपको पता लग जाएगा कि अंदर ज्योति प्रचंड हो गई। जब अंदर होती है ना प्रचंड, तो वो बाहर नजर आती है। इन्हीं आंखों से वो बाहर आती है, बाहर आकर आपको तो नजर आती है, आपको पता लग जाता है कि मेरे अंदर ज्योति जली है, वही मुझे बाहर नजर आ रही। जो इस ज्योति को जला गया और इस ज्योति को इतना बढ़ा गया, वो नहीं मरेगा। ना मरे ना ठागे जाए, जिसके राम बसे मन में। यह है राम आपके, ये शब्द है वो राम। राम का शब्द राम नहीं है, सत ही राम का शब्द है। राम कौन है? सत। राम राम नहीं है, राम सत्य है। ये मंत्रों में कहा है। राम का नाम सत्य है, राम का नाम राम नहीं कहा। अगर राम का नाम राम होता तो लिख देते राम का नाम राम है, राम बोलोगा था, काम खत्म हो जाता। नहीं था, उनका राम का नाम सत्य है, सत्य बोलोगा था। ये स्पष्ट किया है ग्रंथों में, ये नहीं मेरी बात है। वो ग्रंथ जिनके आगे, जिसके ऊपर हमारा धर्म खड़ा है, जो हमारे सब कुछ है हमारे लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा अपना कोई विचार नहीं, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं। जो भी ज्ञान है, मैं तो प्रभु को प्रमोट करने आता हूं, प्रभु की बातें समझाता हूं, प्रभु की बातें आपको समझाता हूं, इसलिए ताकि आप प्रभु की बातें समझें, फिर प्रभु की बतलाए हुए मार्ग पे चलें और उसकी प्राप्ति करें। मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि हर शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं वो वाणियों का है, और वो उससे ऊपर किसी का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए आप प्रभु की बात मानने की आदत डालो। प्रभु की बातें मानो, इसलिए ये समझ लो कि किसी और की बात मानने से मेरी मुक्ति नहीं होनी, केवल प्रभु की बात मानने से ही मुक्ति होनी है। तो फिर आप प्रभु की बात को मानो और किसी की बात को मत मानो, अगर मुक्ति चाहते हैं। एक मार्ग है, यही मार्ग है, प्रभु की वाणी, प्रभु की बात है, प्रभु की बात को मानो। तभी मानोगे जब प्रभु की बात को समझोगे। प्रभु की वाणी के श्लोक आपके किसी काम नहीं आने। वाणी को समझकर चलने से वाणी काम आएगी। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कैसे फर्क निकाला है, फर्क बताया है कैसे।
उन्होंने कहा ठीक है, तूने वाणी पढ़ ली, उधर बराबर है, तूने रोटी तैयार कर ली। मुकाबला किया, ग्रंथ साहब में मुकाबला किया। फिर तो ज्ञान को मुंह जबानी याद कर लेता है। सारे पाठ तुम्हें याद हैं, बहुत से पाठ याद कर लेता है, चाहे कुछ भी है, थोड़े हैं ज्यादा है, याद कर लेता है तू मुंह जबानी। तो कहता है मैंने ग्रहण कर लिया। फिर कहते हैं कि तूने ऐसे ही ग्रहण किए हैं, जो रट लिए हैं ना वो समान है। अब जो रोटी तैयार किया ना, अब मैं तेरे पेड़ के ऊपर बांध देता हूं, तेरे पेट के ऊपर ना रोटी बांध देता हूं अच्छी तरह, एक मन रोटी बांध। क्या तेरी भूख मिटेगी? कहता जी ये कैसे? तो फिर ये वैसी है किया क्या है, तूने भी ज्ञान को बांधा है, तूने ज्ञान को खाया नहीं। खा, ज्ञान को खाना सीख। रोटी खानी तो तुझे मां बाप ने सिखला दी, पर किसी संत महात्मा ने तुझे ज्ञान खाने का तरीका नहीं सिखलाया। जैसे रोटी अंदर जाने से एक रोटी का लकमा मुंह में जाए अंदर तो भूख मिटाता है, ये नहीं होगा कि रोटी अंदर जाए एक टुकड़ा और तुझे भूख ना मिटे। मिटेगी भूख, जितनी जितनी जाएगी वैसे वैसे भूख मिटती जाएगी। तो फिर जैसे तू क्या सोचता है कि रोटी में ज्यादा ताकत है और प्रभु के शब्दों में कम ताकत है, कि शब्द अंदर जाएंगे तो तेरी भूख नहीं मिटेगी, तेरी तृष्णा नहीं मिटेगी। अगर तूने ये सोच लिया कि मैंने वाणी को रट कर मैंने अंदर डाल दिया है, तो फिर तेरी तृष्णा क्यों ना मिटी। अगर तूने रोटी खा ली होती और वो कहते जी मैं अभी भी भूखा हूं, तो फिर कौन मानेगा कि तूने रोटी खाई? रोटी तो पेट भर देती, रोटी तो भूख मिटा देती। ये नहीं कह सकते कि रोटी भी खाई है और भूख भी नहीं मिटी, नहीं हो सकता ना ऐसे। फिर इसका मतलब तूने जिस ज्ञान को धारण किया है, तूने अपने शरीर से बांधा है, तूने उसको ग्रहण नहीं किया। फर्क समझे। इस तरह से प्रभु ने सारी बातें हमें समझा दी हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ सके, क्योंकि प्रभु ने समझाई नहीं, हमें मालूम चली नहीं। वही बातें हैं, सुनी सुनाई बातें जो आपने सुन रखी। ये नहीं कि मैं नई बातें कर रहा हूं, मैं तो उसका मतलब समझा रहा हूं, मैं तो तरीका बतला रहा हूं कि इनको ग्रहण कैसे करना है, प्रभु कैसे बड़े किए जाते हैं, प्रभु की जय जयकार कैसे की जाती है। कुछ भी नहीं सिखलाया किसी ने, कोई जानते ही नहीं है। जानते होते तो सिखलाने देते आपको कि प्रभु की जय जयकार कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं सिखलाया। प्रभु को इज्जत कैसे की जाती है, आपको क्या सिखलाया? प्रभु की इज्जत करने के लिए धूप अगरबत्ती जला दो, हाथ जोड़ दो, गले में हाथ डाल दो, नाक रगड़ दो, पैसे चढ़ा दो, यही इज्जत सिखलाई है ना। या थोड़े से प्रभु की वाणी को सुन लो, या शब्द कीर्तन सुन लो, बस हो गया काम। यही आपकी इज्जत और यही आपकी भक्ति बन गई, काम खत्म हो गया। यही सिखलाया है ना, नहीं कुछ बना। ये तरीका नहीं था प्रभु को बड़ा करने का। प्रभु का मनन, प्रभु की बात है। मनन, मनन मैंने मनन क्यों कहा? बार बार मानने को मनन कहते हैं। एक बार नहीं मानो, हाँ जी मान लिया ना, बार बार मानने को मनन कहते हैं। जिसे जाप कहते हैं कि बार बार उसका नाम ले। क्या नाम लूं? नाम भी नहीं जानते, नाम नहीं जानते उसका। अगर ये नाम ले लेते ना प्रभु का, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती। प्रभु का नाम क्या था? जो कहा प्रभु का नाम सत्य है। वो कौन सा नाम है जो प्रभु का नाम सत्य है? वो सत्य क्या है जो प्रभु का नाम है? एक ही शब्द है, वो प्रभु का नाम। वो किसी ने लिया, वो है तेरा ही शब्द। तेरा शब्द है, एक शब्द है तेरा, वो है ईश्वर का नाम। किसी ने नहीं लिया। और नाम लिए, आप जानते हैं, और नाम लिए हैं प्रभु के, अच्छे अच्छे नाम रख कर लिए हैं, लेकिन तेरे शब्द का नाम नहीं लिया किसी। अब ये नाम लेकर देख लो, देखो कि 30 दिन में प्रभु सामने आते हैं कि नहीं पगा देते। ये शक्ति है प्रभु के नाम में। प्रभु का नाम हो और प्रभु ना है। प्रभु का शक्ति इतनी है नाम में कि प्रभु को लाकर सामने खड़ा, हृदय में लाकर बैठा देता है। नाम उसका प्रकट कर देता है, नाम उसका ईश्वर को, और दर्शन कराता है इस जीव आत्मा को। ये है नाम में शक्ति। और कितनी देर रखती है? ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, ज्यादा से ज्यादा।
और कम से कम एक सत्संग की सिटिंग कम से कम और 30 दिन ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही हुआ। कई तो पहले दिन ही दर्शन कर गए, ये भी आपके बीच में आप जानते हैं। आपको 30 दिन लगे, आप भी जानते हो कि आपको लगेंगे। आप गवाह हैं इस बात के, जो आपने प्राप्त किया है और अब भी जो पा रहे हैं उसकी भी गवाही आपके पास है। आपकी चिंता, एक चिंता नहीं जाती, एक चिंता होना एक नहीं जाती। यहां तो मेरा ख्याल 40%, कहीं 50%, कहीं 60% चिंता खत्म हो गई, आती नहीं है, कम हो गई है। तो जो कहते हैं जी खाली हो गए हैं, कोई सोचते ही नहीं, बैठे हैं ऐसे, कुछ ना विचार आता है, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। चिंता तो छोड़ दो, कोई सवाल जवाब भी नहीं आता, कोई सोच भी नहीं आती, सोच भी आनी बंद हो गई। सोचे जिसके अंदर सोच आनी बंद हो जाए वो कितना सुखी हो गया इसी एक बात से। सारा सुख उसको मिल गया जिसके अंदर कोई बात ही नहीं आ रही, खाली हो गए बैठे, फूल की तरह हल्का हो गया। फिर क्या होगा, ये जो अंदर विचार आते थे ना, अच्छे और बुरे जो भी, वो शरीर को खराब करते थे, शरीर को जहरीला बनाते, जहर डालते थे, जहर से मर जाता शरीर। और जब ये जहर आना बंद हो गया विचारों का, अच्छे और बुरे विचार दोनों ही जहर हैं, क्योंकि दो तरह के जहर होते हैं। एक जहर होता है जो पीने में कठिनाई होती है, बड़ा कौड़ा होता है। एक मीठा भी होता है जहर, वो भी जहर होता है। वो भी कहते हैं ना कि इसको अगर गुड़ दे के मार सकते हैं तो जहर को दे ये गुड़ से ही मर जाएगा, इसको खिला दो। इस तरह से अच्छे विचार भी आपको जहर का काम करते हैं, बुरे विचार तो वैसे जहर है, दोनों ही जहर है। इससे दोनों को ग्रहण करना छोड़ दोगे तो आपका शरीर कभी भी किसी हालत में खराब नहीं होगा, बल्कि जो खराबी है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्व रोग का औषध नाम। कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का भी हो, भयानक से भयानक, छोटे से छोटा, उसकी एक ही दवा है और वह है उसका नाम। वो नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो नाम है, सारी शक्ति जिसके अंदर है, जितनी भी शक्तियां गनाई हैं, वो एक रूप देखो मन में, बाहर नहीं कहना। मन की भक्ति होती है, मन में कहो प्रभु तेरा, ये तेरे रूप। कुछ भी सुनो, कहो प्रभु आप ही सुन रहे हो, ये सुनना भी तेरा है, ये देखना भी तेरा है इन आंखों से। कुछ भी देखो, कहो आप देख रहे हो प्रभु। चलो, कहो प्रभु आप चल रहे हो। काम हाथ से कोई भी करो, कहो प्रभु आप ही कर रहे हो। ये काम भी तेरा, देखना भी तेरा, सुनना भी तेरा, चलना भी तेरा, यही ग्रंथों में लिखा है। जो ये मानेगा, ये है मनन, जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है, जिससे प्रभु प्रकट हो जाते हैं और सारे उसके जो आसार हैं, रिजल्ट हैं, वो आपको मिलने लगते हैं, अपने आप मिलेंगे। आपको सोचने की, कहने की जरूरत नहीं, आप उसको मानते जाओ, शक्ति बढ़ती जाएगी, अपने आप ही आप बदलते जाओगे, अपने आप ही चिंता खत्म होती जाएगी, अपने आप ही शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही बुढ़ापे से पीछे जाने लगोगे, बजाय कि बूढ़े होने के 5-7 साल पीछे चले जाओ और हमेशा की जिंदगी पाओगे। यही ग्रंथों में लिखा है, यही प्रभु की वाणी है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रभु की वाणी सच्ची है और ये बात भी सच्ची है। सिर्फ ये हुआ कि यहां पर प्रभु का नाम लिया नहीं गया, इसलिए सब मर गए, कोई भी ना बचा। ये वाणी कहती, जो मेरा नाम लेगा वो मर नहीं सकता, और जो नाम नहीं लेगा वो बच नहीं सकता। ना मरे ना ठागे जाएं जिसके राम बसे मन। क्या ये झूठ है? अगर ये कहते हैं झूठ है और या नहीं माना तो झूठ हो गया आपके। अन्य जी ये बात कैसे मान लूं, या तो कोई ना बचा। अरे वो नहीं बचे हैं, वो प्रभु का नाम नहीं जानते हैं। आप कहते हो जी नहीं, नाम तो हम जानते हैं, प्रभु का नाम तो हम जानते हैं, हम लेते हैं, वो नाम नहीं है। अगर वो नाम होता ना तो वो उसमें क्षमता है 30 दिन में दर्शन कराने की। 30 दिन लगते हैं ज्यादा से ज्यादा इस कलयुग में। 30 दिन में प्रभु की प्राप्ति है, दर्शन है, खुले दर्शन करो जितने मन। इस तरह से, और नाद 2 महीने के बाद नाद भी सुनाई देने लगेगा। इस तरह से बदलाव आता है, चेंज आता है। पहले सोचो आप कैसे थे, अब सोचो आप कैसे हो। पहले कितनी चिंता करते थे, अब देखो कितनी चिंता रह गई। कितना फिक्र करते थे, अब कितने बेफिक्र हो गए हो। पहले शरीर छोटी छोटी बातों पे खराब होता था, बीमार होता था, तंग होता था, अब खुल गया शरीर, अब ठीक रहता है। ये सब तब्दीलियां
ये है प्रभु की आशीर्वाद जो इस मनुष्य को चाहिए, क्योंकि ये चीज कहीं से उसको नहीं मिलती है और ना मिल सकती है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कबीर जी के शब्दों का तात्पर्य, जब उन्होंने कहा, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नाही।